हमें कुछ नहीं मिल रहा सर, 3000 देते हैं, वो भी पॉइंटों पे देते हैं। हमारे 12 पॉइंट होते हैं, अगर हम 12 में से 6 पॉइंट बनाएंगे जब हमारे 3000 मिलेंगे। तनख्वाह कुछ है ही नहीं, हमारा इंसेंटिव है। अगर एनम ने कुछ उसको काम कहा और उसने नहीं किया तो वो पॉइंट में, अच्छा तेरे को पॉइंट में देखूंगी, मैं तुझे बताऊंगी। इस तरह करके उनको टॉर्चर किया जाता है। फोन तो इतने बेकार दिए गए कि नए फोन हमारे 1 महीना भी किसी का नहीं चला। कोरोना में हम लोगों ने बहुत काम किया है। बाहर रोड पे खड़ी है, कोई पानी का साधन नहीं, हमें डिस्पेंसरियों में नहीं घुसने दिया जाता था। पूरे देश को जो है ना आशा वर्कर ने बचाया है। वो घर पे जो है ना उसने अपने बच्चे नहीं देख, टैबलेट खा खा के और जो है ना दवाई खा खा के जो है ना फील्ड में उतर रही। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी महिलाओं की भीड़ है और ये सारी महिलाएं आशा वर्कर है। जी हाँ, दिल्ली आशा वर्कर का जो केंद्र है वहाँ से ये सारी महिलाएं यहाँ पे आंदोलन में है और इनकी कुछ मांगे हैं। क्या है मांगे, चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि वो क्या चाहती हैं और क्यों वो दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ में ये नारे लगा रही है। क्या है, क्या मांगे हैं आप? सर हमारा जो काम है वो पॉइंट मुक्त होना चाहिए और हमें 15,000 फिक्स सैलरी। फिक्स सैलरी 15,000? हाँ जी। और अभी कितना मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा सर, 3000 देते हैं, वो भी पॉइंटों पे देते हैं। हमारे 12 पॉइंट होते हैं, अगर हम 12 में से 6 पॉइंट बनाएंगे जब हमारे 3000 मिलेंगे। और आप लोगों से काम क्या क्या करवाया जाता है? काम तो 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी। हाँ जी, एक आशा पे 2000 की पॉपुलेशन होती है, उसमें पूरी कितने बच्चे हैं, 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे, एनसी कितनी है और सीनियर सिटीजन, सभी सारा ही काम हमें करना होता है। हाँ जी, पेशेंट अगर रात को फोन आ जाए 24 घंटे हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो आपके घर के लोकेशन के आसपास ये काम दिया जाता है या कहीं भी भेज दिया जाता है? हमारे घर के आसपास मतलब एरिया दिया जाता है। तनख्वाह भी कितनी है आप? तनख्वाह कुछ है ही नहीं, हमारा इंसेंटिव है। इंसेंटिव पे आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, तनख्वाह नहीं आ सकी कोई। और आप क्या चाहती हैं कि तनख्वाह के हिसाब से? हमारा जो काम है वो पॉइंट मुक्त हो और 15,000 हमें परमानेंट हो। 15,000 की तनख्वाह? हाँ जी। यहाँ पे इतनी जो महिलाएं आई हैं, क्यों है यहाँ पे और क्या क्या चीजें जो आप चाहती हैं कि सरकार आपके लिए करे? ये जो आशाएं ये बैठी है सभी आशाएं हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं और इनकी जो मांग है कि उनका जो कोर इंसेंटिव है वो पॉइंट मुक्त किया जाए और उसे 15,000 रुपये फिक्स किया जाए। एक्चुअली क्या होता है कि जो आशा वर्कर्स है ये पॉइंट बेस होती है, इनके 12 पॉइंट होते हैं। 12 पॉइंट में से अगर 6 पॉइंट से कम एक भी नंबर हो गया तो इनके जो 3000 कोर इंसेंटिव है वो भी 500 रुपये मिलता है। तो ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? ये जैसे डिलीवरी पे है, एमआर है और कुछ। एमआर क्या होता है? एमआर होता है टीकाकरण, 9वें महीने का जो टीका लगता है। ऐसी हाँ, खसरे का भी बोलते हैं कि ऐसे ही पॉइंट्स है, फैमिली प्लानिंग का ये। तो देखिए जो 2000 की पॉपुलेशन हमें दी गई है, जरूरी नहीं कि ये सारे पॉइंट हर महीने कंप्लीट हो जाए। हाँ, क्योंकि कुछ कोर्स एरिया भी है, एरिया पे डिपेंड करता है, तो उनका पॉइंट काट लेते हैं। और कई जगह तो डॉक्टर और एएनएम बिल्कुल मनमाने तरीके से देते हैं। पर्सनली दुश्मनी भी वहाँ निकाली जाती है। पर्सनली दुश्मनी भी? अगर किसी आशा को, मतलब ये नहीं कि वो आशा का काम करती है तो सिर्फ आशा का ही करवाया जाता है। अगर एएनएम ने कुछ उसको काम कहा और उसने नहीं किया तो वो पॉइंट में, अच्छा तेरे को पॉइंट में देखूंगी, मैं तुझे बताऊंगी। इस तरह करके उनको टॉर्चर किया जाता है और इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये पॉइंट हटा दिए जाएं, पॉइंट मुक्त किया जाए और कोर इंसेंटिव कम से कम फिक्स हो जाए। कोर इंसेंटिव फिक्स हो जाने से एटलीस्ट ये तो है कि इसको जो भी 3000। कोर इंसेंटिव कितना है आपका, मतलब कितना मिलता है? 3000 रुपये मिलता है अभी कोर इंसेंटिव, जो पॉइंट बेस है, जो मैं कह रही हूँ पॉइंट बेस है। वो पॉइंट सिस्टम हटना चाहिए, ये कह रहे हैं? हाँ, पॉइंट सिस्टम भी हटना चाहिए, कोर इंसेंटिव में बढ़ोतरी होनी चाहिए। दिल्ली का कोर इंसेंटिव बिल्कुल कम है और जो कई बिना इंसेंटिव के काम है हमारे पास, कई काम है जिसका कोई इंसेंटिव नहीं है, पॉइंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जैसे अभी आभा आईडी का आया था, आप देखिए 10 रुपया था, वो भी हम किसी के, जो हमें मोबाइल दिए गए, नेट सिम दी गई, वो फोन तो इतने बेकार दिए गए कि नए फोन हमारे 1 महीना भी किसी का नहीं चला और वो सारे ही फोन, ज़्यादातर मोस्टली फोन खराब पड़े हैं। तो आप ये देखिए, जब हमें जो शस्त्र है वही ठीक से नहीं दिए जाएंगे तो हम क्या एरिया में काम करेंगे, है ना। सामान भी खराब और जो आशा की जैसे अपनी मनमानी तरीके से हटा देते हैं। 15-15 साल पुरानी आशाएं हैं, ऐसे हटा, कुछ 20,000 रुपये कहते हैं। आप बताइए 15 साल 20 साल जॉब करने के बाद किसी को हटाया जाए तो क्या 20,000 रुपये
वो उसने तो अपना पूरी जिंदगी आशा वर्कर से काम में लगा दी। तो हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट पर उनके 5 लाख रुपया रिटायरमेंट जैसा कुछ मिलता नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलता। वो 20,000 फाइलों में है, वो किसी को एक पेंशन जैसी कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है, पेंशन की सुविधा कोई नहीं है। और हम चाहते हैं कि आशा को 5 लाख मिले, और इंसेंटिव को पॉइंट मुक्त करके 15,000 रुपये फिक्स किया जाए, और जिस पर इंसेंटिव नहीं है उसे भी दिया जाए। जैसे कई काम ऐसे हैं जो बिना इंसेंटिव के, बगैर इंसेंटिव के बहुत सारे काम होते हैं आप लोगों को, और एक पर एक प्रोजेक्ट आ जाता है। जैसे ये भी नहीं कि एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ तब दूसरा आएगा, नहीं। पोलियो भी आ गया, एनसीडी आ गया, आभा आ गया, मलेरिया का, डेंगू का, सारे काम एक साथ। और इनको ऑनलाइन करो, रिटर्न वर्क भी दो इनका। जैसे हमें आशा लिया गया था तो काम था मोटिवेशन का, सिर्फ मोटिवेशन कहा गया था, जो ये फाइलों में दिखा भी रहे हैं कि आशा का काम है सिर्फ मोटिवेशन करना। लेकिन रोज डाटा कलेक्ट करके देना, पसीना बहा के, और उसको इतना पैसा भी नहीं मिलता। आप देखो इतनी गर्मी में आशा फील्ड में काम कर रही है और बीमार होती है तो उसके पास पैसे भी, इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज भी करा सके। इस समय डॉक्टर की फीस भी 500 से 700 रुपये है, और हॉस्पिटलों में भी उनके लिए अलग से सुविधा कोई नहीं है जी चलो आशा वर्कर बीमार। मतलब मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है आपकी मांगे जो है, एक तो कोर इंसेंटिव फिक्स किया जाए, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें इंसेंटिव नहीं है तो उसमें इंसेंटिव शामिल किया जाए, और तीसरी मांग ये है कि 15,000 एक फिक्स सैलरी दी जाए। हाँ, यही मांगे। और कुछ आप, और इसके अलावा कुछ मांगे ऐसी हैं जो जैसे रिटायरमेंट की, पेंशन का, ऐसा कुछ? हाँ है, पेंशन मतलब पेंशन के रूप में नहीं तो रिटायरमेंट पे 5 लाख रुपया दिया जाए, और सोशल सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि आशा हमेशा फील्ड में काम करती है। आज कोरोना में बहुत सी आशाओं की डेथ भी हुई है, कई बार। कोरोना में जब डेथ हुआ तो कुछ मिला आप लोगों को सरकार की तरफ? कुछ नहीं मिला। इन्होंने फाइलों में कुछ बात भी नहीं सुनी और कुछ दिखा दिया अपनी फाइलों में, ऐसे नहीं ऐसे करके। और ऐसे आंकड़े हैं कि कितने जो आशाएं थी उनकी डेथ हुई है कोविड में? कोई आंकड़ा है? 4-5 आशा है, 4-5 आशाओं की डेथ हुई है। हाँ, और जैसे ये भी होता है कि उनके हस्बैंड की, उनके बच्चों की भी डेथ हुई है, लेकिन हमारी डिस्पेंसरियों से या ना कोई डॉक्टर एनएम ना प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई मदद नहीं मिली है, और आशाएं अकेली भटकती रही हैं। काम का भी प्रेशर था। कोरोना में हम लोगों ने बहुत काम किया है, हर कोरोना पेशेंट को हमने दवाइयाँ पहुँचाई हैं, रात को भी दिन में भी, और हमेशा हम खड़े रहें। और हमारे को हमने प्रशासन से गुहार लगाई, डिस्पेंसरियों में लगाई। उसके बहुत लास्ट में जब कोरोना ख़त्म होने जा रहा था उस टाइम हमें ग्लव्स दिए गए थोड़े बहुत, और उस टाइम हमें सैनिटाइज़र दिया गया। हमने पहले शुरू में सारा काम फ्री किया, तो हमने कुछ टाइम गुहार लगा रहे थे कि आशाओं के साथ इस तरह का दबाव। उस समय आपको कोविड का टीकाकरण के लिए कोई इंसेंटिव मिलता था या फिर उस समय भी ये काउंट नहीं होता? टाइम कुछ काउंट नहीं हुआ था। उसके बाद हमने जो है ना 20 दिन के लिए हड़ताल करी कि हम आशाएं मरने लग रही हैं, और इतनी गर्मी में आशाएं जो है ना कोविड में बाहर रोड पे खड़ी है, कोई पानी का साधन नहीं, हमें डिस्पेंसरियों में नहीं घुसने दिया जाता था, कोई डॉक्टर हमसे बात नहीं करती थी, कोई एनएम हमसे बात नहीं करती। मतलब कोविड के दौरान भी आप लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा? हमने कोविड में से बहुत पूरी दिल्ली को बचाया है, पूरे देश को जो है ना आशा वर्कर ने बचाया है। वो घर पे जो है ना उसने अपने बच्चे नहीं देखे, उसके बच्चे बीमार थे, वो खुद बीमार थी, वो टैबलेट खा खा के और जो है ना दवाई खा खा के जो है ना फील्ड में उतर रही थी। हमारा कोर इंसेंटिव इस समय 3,000 है, वो 3,000 से 15,000 फिक्स किया जाए। मतलब तनख्वाह के तौर? हाँ, तनख्वाह के तौर पे जो 3,000 है वो 15,000 कम से कम फिक्स किया जाए, और अगर वो 15,000 नहीं करते। सवाल ये था कि जब इन्होंने बताया कि जो 3,000 इंसेंटिव है उसमें से कम करके बहुत बार काट दिए जाते हैं और 500 रुपए और 1,000 रुपए दिए जाते हैं। उसमें 6 पॉइंट का मतलब 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट में जब पॉइंट कम हो जाता है तो उसको 500 तक रिड्यूस कर दिया जाता है, और वही इनका कहना था कि कम से कम 3,000 तो फिक्स किया ही जाए। नहीं सर, 15,000 किया जाए। 15,000, 3,000 तो हमारा इस समय है, वो ये कटेगा जब हमारा पॉइंट कटेगा, पॉइंट नहीं बनेगा तब हमारा बनता है। तो पॉइंट सिस्टम हटाना, पॉइंट सिस्टम हटाकर हमें पॉइंट मुक्त 15,000 कम से कम सैलरी दी जाए, ये है हमारा। तो देखा आपने कि हमने पूरे जो यहाँ आशा वर्कर जुटी हुई है उनसे बातचीत की, और उनका ये कहना है कि जो उनकी तनख्वाह है, तनख्वाह कम से कम 15,000 की जाए, क्योंकि उनको तनख्वाह के तौर पे नहीं रखा जाता है, इंसेंटिव बेसिस पे वो रहती हैं, और जो इंसेंटिव है वो पॉइंट सिस्टम से है,
और इस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से जब उनका पॉइंट पूरा नहीं होता तो उस समय इनके जो इंसेंटिव है 3,000 उसे भी काट लिए जाते हैं। तो इनका कहना है कि 15,000 उनकी एक फिक्स सैलरी की जाए और भी उनकी जो मांगे है रिटायरमेंट कम से कम दिया जाए, क्योंकि 15-20 साल काम करने के बाद भी कोई रिटायरमेंट नहीं दिया जाता है। तो इन सब मांगों के साथ ये सारी महिलाएं इकट्ठा हुई है। अब देखते हैं कि केजरीवाल सरकार जो है कितना इनकी सुनती है और आने वाले वक्त में क्या करती है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।